का कार्य करना। गुरुजी, एक गुरु की ज़रूरत क्यों है? मैं घर पे रहता हूँ, हनुमान चालीसा मेरे को आती है, हनुमान जी की मूर्ति है, शिव जी की मूर्ति है, शिव तांडव स्तोत्र मेरे को आता है, मैं पढ़ता रहूँ, गायत्री मंत्र मेरे को आता है, उसका शायद अर्थ भी मुझे पता है, हरिओम शब्द का मैं जाप करता रहूँ। इन सब का मैं जाप करता रहूँ, गलत काम भी कोई ना करूँ, क्योंकि कुछ लोग ऐसा कहते हैं, भाई अपना मन सही रखो और पूजा पाठ करो और बस फिर फालतू आडम्बरा में ना घुसो, किसी का बुरा ना करो, यही जिंदगी है। ठीक बात है। गुरु की जरूरत क्यों है? ये तो बहुत अच्छी बात है। गुरु की ज़रूरत ये पड़ेगी जी। जो जैसे आपको पड़ेगी। ये बातें मेरे से क्यों पूछ रहे हो आप? किताबों में पढ़ लेते ये बात। किताबों ने जवाब नहीं दिया इन बातों का। किताबें जड़ हैं, वो मंत्र भी जड़ हैं। जिंदा गुरु जब तक आपको नहीं बताएगा, आपको जब कोई भय, कोई भ्रम होगा, कोई भ्रांति होगी, कौन पूरा का किताब करेगी? किताब से पूछोगे तूने क्यों लिख दिया? गीता से पूछा आपने कि कर्मवादिता वो जो आपने बोली थी वो बताएगी? वो ये सवाल आपने मेरे से क्यों किया? गुरु से किया। जी, समझ गया ना? गुरु की जरूरत यूं पड़ती है। सही बात है। अच्छा गुरुजी, आप प्रिंसिपल थे, जी। आप टीचर लाइन में थे, तो आपके दिमाग में क्या आया कि आप ताराचंद गुरुजी के पास चले गए? वो माहौल क्या था? वो कोइंसिडेंट था या पुनर्जन्म का कोई संस्कार बाकी था, भाई अब पूरा होना है? वो क्या एक ऐसा कुछ भी नहीं था, मैं बताऊं ना। मेरा कोई उद्देश्य था कि मैं संत मत की लाइन में आऊं या धर्म के बारे में कुछ जानूं। मेरा तो जीवन ये था कि जब मेरा गुरु मुझे सामने से दिखाई भी देता था ना पहले के जीवन में जी, क्योंकि इसी गांव से वो थे, इसी गांव से मैं था, तो मैं तो अपना रास्ता बदल लिया करता कि कभी बंदगी ना करनी पड़ जाए। लेकिन उस बात की कहानी पहले से ही शुरू हो चुकी थी। अब संतों की मौज को तो संत जानते हैं। जी। जब मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था तो मेरी माँ सत्संग में ज़रूर आती थी, लेकिन उसको मैं मना करता था और वो मेरे से डरती थी। छोटी उम्र थी, 4 साल का था मैं, मेरे पिताजी गुजर गए थे। अच्छा जी। हाँ जी। तो मेरी माँ आती थी, मेरी माँ को भी मैं मना करता था, क्यों जाती है तो डर के और मेरे छिप के आती थी। लेकिन जब 8वीं क्लास का, आर्ट्स का स्कूल था गांव में जी, तो 8वीं क्लास का जब इम्तिहान दे चुका मैं मेरी माँ से, क्योंकि स्वार्थी है इंसान जी, तो मैंने अपनी माँ से कहा कि आप सत्संग में रोज़ाना कभी जाते हो? बोले हाँ। तो खुश होगी कि भैया आज इसने कैसे बात कर ली, रोज़ तो मना करता है जी। माँ तो तेरा गुरु जो है ये बता देगा मैं पास होऊंगा फेल होऊंगा जी। बोली हाँ। बड़ी खुश होगी, बोली बता देगा। मैं तो आज पूछ के आई है। बड़ी खुश होगी क्योंकि उसको जाने की इजाज़त भी मिल गई और ये होया कि भाई बेटा आज तो जो चीज़ से मना करता था आज ये जाने की कर है। गई, जाके पूछ के आई। मैं बोले मैं इंतज़ार में था। मैं बोलूँ क्या बताया? बोला कि कहने लगे कि हाँ पास हो जाएगा। हाँ पक्की बात? बोले पक्की बात। मैं फिर तो मैं मान जाऊँगा लेकिन नहीं तसल्ली हुई, बात आई गई होगी। दूसरे दिन फिर कहा, मैं आज फिर पूछ के आई है तसल्ली से, क्यों मुझे यकीन नहीं था मैं पास हो जाऊँगा। तो दूसरे दिन फिर गई तो फिर बोली कि हाँ। मैंने बोला हंस के यूँ कहने लगे, बोला कह दिए उससे पास हो जाएगा। तो रिजल्ट आ गया, पास हो गया। फिर बोली कि देखा भाई, क्योंकि उसका मतलब ये था कि अगर ये बात मान लेगा तो महाराज जी के पास जाना शुरू कर देगा कि महाराज जी ने बताया था हो गया कि नहीं पास। माँ वो क्या हो गया, मैं पेपर करे थे हो गया भूल गया मैं, क्योंकि इंसान स्वार्थी तो है ही इतना। उसके बाद कोई आना जाना नहीं, कोई बात नहीं। मैंने 11वीं करी, 12वीं करी, कॉलेज में पढ़ने लग गया। समाज की हैं ऐसी बातें, घर परिवार के लड़के थे, साथ के शराब पीते थे, बीड़ी सिगरेट पीते थे, छोटी उम्र में शुरू कर दी थी। आपने पी? जी, बहुत पी। अच्छा जी। क्योंकि फौज में लगभग परिवार के लोग थे और घर वाले जो लेके आते थे मिलती थी और पीते देखते थे तो कोई किसको मना करता। फिर देखते देखते हम भी सीख के छोटी उम्र में बीड़ी सिगरेट शुरू कर दी थी। तो घर वाले भी चाचा ताए थे, परिवार के लोग, वो थोड़े से दुखी हुए कि अच्छा लड़का था ये, पढ़ा लिखा भी है और शराब में बुरी आदत है। तो मेरे से कहने लगे भाई बैठा उठी करते इकट्ठे बैठते थे, अब तो ज़माना नहीं है जी, हुक्का पीते इकट्ठे बैठते, बातें चलती, संयुक्त परिवार। हाँ जी। तो कहने लगे भाई महाराज बहुत अच्छा है, वो भी आया करते, बुज़ुर्ग थे। बोला कि एक दिन चल, वहाँ बड़े मज़े हैं, आराम से बैठते हैं, चाय पीते हैं, मिठाई मिलती है। अच्छा चलो
ने बोला ना चल दिखा के लावा एक दिन। मैं चलो आ गया उस दिन उनके कहने से। जी आके बैठे, जैसे 5-10 आदमी थे। महाराज जी 3 बजे वो सत्संग की छुट्टी करके छत पे बैठते थे। 2-4 गांव के बुजुर्ग आदमी वो थे, चाय बनवाते, उसके साथ मिठाई वगैरह दी, चाय मुझे भी दी। तो उनकी दृष्टि मेरे पर थी महाराज जी की। तो चाय लेके नीचे आया। नीचे जब आए तो बोले बोल माँ भैया, तो बहुत मज़े की बात, अच्छी तो बात सुनो और चाय और लड्डू खाओ आराम से। जी क्योंकि जब तो गुड़ भी नहीं मिला करता। जी तो अगले दिन फिर बोले, दूसरे दिन बोले कि चलना के, मत चलो। दूसरे दिन फिर आ गया। दूसरे दिन आया। इस तरह से 2-3 दिन जब आ लिया तो एक दिन मैंने सोचा, वहाँ कहते हैं कि भाई ये महात्मा है, इतना सिद्ध पुरुष है, ये है फलां, तो मैं ये बातें हैं। तो आज देखता हूँ वो एक हौलदार था, आज तो गुजर गया, 2 दिन हो गए उसको। जी तो वो सीनियर था मेरे से, महाराज जी के पास रहता था, आता था। महाराज जी चाहे तो नाम मात्र 1-2 बस सिप लेके दे देते थे, जी उसको देते हौलदार को। मैंने सोचा अगर इसे सिद्ध पुरुष हैं तो आज चाहे तेरे को दे देंगे। सोच के गए आप। हाँ, बस मन में सोच लिए। जी तो चाय पी के मर्जियों ने और कहने लगे कि ले भाई मास्टर में और किसी ने दिया तो कोई नहीं करूँ, ये चाय आज तुमने दूंगा, ले ले। देता नहीं हूँ मैं और किसी को, ले ले। मैंने वो चाय ली। तो चाय मिलने की खुशी कम थी, लेकिन मेरी मन की बात पूरी होने की थी। मैं सोच लिया मैं तो हाँ जानते हैं मन की बात सब। नीचे आया, मैंने उनको बताई। मैं हाँ भाई चाचा आज मैं मान गया बात आपकी। बोला देखा, बोला इसलिए तो मैं कहाँ से। उस दिन का बाद मैंने लगातार आना शुरू कर दिया। और मेरी उम्र थी जब 29 साल की, तो उस टाइम किलंगा पोस्टिंग थी मेरी जी हाई स्कूल में। उसके बाद तो कोई मतलब ऐसा टाइम ही नहीं आया कि मैंने कभी टाल करी हो। सत्संग जब भी होता था वैसे भी रोज़ाना आना जाना शुरू कर दिया। 1-2 बार महाराज जी बाहर गए, लेके गए। होशियारपुर जाते थे, एक बूढ़े फ़कीर थे बाबा फ़कीर चंद जी, तो वहाँ लेके गए। मेरा किराया भाड़ा भी नहीं लगना था, रेल में बैठ के फ्री बैठ के गए। 2-3 दिन रह के और आराम से सत्संग सुन के आया। तो मुझे वहाँ और यकीन हो गया, क्योंकि जब सत्संग वहाँ शुरू होने वाला था, हम लेट पहुँचे। तो बूढ़े फ़कीर थे, 96 वर्ष की उम्र में चौड़ा छोड़ लिया उन्होंने। जी और महर्षि शेवरतलाल के शिष्य थे। महर्षि शेवरतलाल आगरा से तीसरी गद्दी के गुरु थे, जो MA LLD थे। और उन्होंने 4-5 हज़ार तो पुस्तकें लिखी हैं, सब धर्म पर, जैन धर्म, जितने भी मत हैं आर्य समाज पे। पहले आर्य समाज में थे वो जी। तो वहाँ जब हम इंटर किया तो लाउड स्पीकर पर बोलने लग गए। और वहाँ पे उन्होंने कहा कि देखो वो आ गया मेरा गुरु। मैं बोला महा गुरु कौन आ गया? इधर उधर देखा, कोई नहीं। देख के और उस कहने लगे महाराज ताराचंद को, वो फकीर चंद जी। और हालांकि वो उनके गुरु भाई थे। बोले कि देखो ये आ गया मेरा गुरु। तो फिर बोले लोगों से कह रहे थे वहाँ जो बैठे हुए सत्संग देते हुए, बोले कि मैं गुरु क्यों कहता हूँ? गुरु नाम ज्ञान का है, गुरु नाम इंसान का नहीं है। ये भी कहता है, ये भी मुझे ज्ञान देता है। ये कहता है कि आपने मेरे चने काटे, आप रात को मेरे पास आके मुझे ये कहते हो वो कहते हो। तो ये जो लोग मुझे ये ऐसी बातें बताते हैं, वो मुझे ज्ञान देते हैं, बताते हैं कि मैं तो कोई काम करता नहीं, लेकिन इनका विश्वास काम करता है। जो जिस विश्वास से मुझे याद करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, वो किसी भी रूप में जाके उसका काम करता है। तो इस तरह से मैं महाराज जी की शरण में आया था। और वहाँ से जब वापिस आने लगे तो घटना तो फिर वहाँ घटी। हम होशियारपुर से चल के और लुधियाना रेलवे स्टेशन पे बैठे थे। मैं किताब ले आया, महर्षि की लिखी हुई थी। तो उन्होंने, महर्षि जी, बहुत पतली किताब थी, थोड़े से पैसे की थी, कम से कम पैसे की लेके आया। और लोग महाराज जी के पास बैठे थे, मैं थोड़ा दूर जाके अकेला बैठ गया। अकेला बैठ के उस किताब को देखने लग गया। महाराज जी सब कुछ छोड़ के मेरे पास आए, कहने लगे मास्टर के देखे किताब? इसको बोला जी किताब है। बोले कि तेरी समझ में ये किताब नहीं आएगी। मैंने बड़ा रोष माना। मैं कहते हैं कि तेरी समझ में किताब नहीं आएगी, मैं खुद तो अनपढ़ है, मैं इतना पढ़ा लिखा, अभिमान था पढ़ाई का। और कहता है कि तेरी समझ में नहीं आई। मैं आप क्यों कहीं समझ में आएगी? मन में सोची, मैंने कहा नहीं जी। गुजरते गए दिन, ना मैंने ये कहा मुझे गुरु मंत्र दे दो, ना उन्होंने कहा।
फिर एक टाइम आया, अंटा गए हुए थे सत्संग में, बोले कि उसने मास्टर ने बुला लिया, उसको नाम देंगे। मुझे बोला कि 10 आदमी और थे, 11वां मैं था, नाम की दीक्षा वहाँ ली। बोला कि मैंने आपको दिनोद में नहीं दी क्योंकि वहाँ जितने को दी वो सब बिगड़ गए, इसलिए तेरे को यहाँ देता हूँ। वहाँ जब नाम दे दिया, नाम लेने के बाद में थोड़ा अभ्यास किया मैंने नाम का, जिस प्रकार से उन्होंने ध्यान करने की विधि बताई उसके अनुसार ध्यान किया, अभ्यास किया, नाम का सुमरण किया। मैं समझ में आ गई। मैं एक दिन अचानक जाके पैर पकड़ के मैं कहने लगा, जी गुस्ताखी मेरी माफ़ करना, मैंने एक दिन मनसा पाप हुआ था मुझे, मैंने ये सोचा था कि खुद तो अनपढ़ है और ये बात थी, पद में मत आ गया। हाँ जी। फिर हंसने लगे। बोले कोई बात नहीं, ये दुनिया होता ही है, क्योंकि विद्यावान जो लोग होते हैं ना उनको बहुत कम समझ में आता है कि वो जो तर्क वितर्क आ जाता है, किताबी बातें होती हैं, वो ऐसा है दिमाग में ज़्यादा विकसित कचरा भर जाता है जी। उनमें, वो ज्ञान के बोझ के तले दब जाते हैं, होता कुछ भी नहीं है, वो हवा में फायर करने के बराबर है, लेकिन नाम के अभ्यास के बराबर कुछ नहीं, नाम का अभ्यास किया। तो इस प्रकार से उनकी शरण में मेरा आना हुआ था। गुरुजी, आप इतने बड़े संत, इतने लोग आपको जानते हैं। मैं बड़ा नहीं हूँ, मैं सेवक। अब भी मैंने ज़िंदगी में अपने गुरु की सेवा की, अब मैं संगत की सेवा करता हूँ। ना गुरु का मैंने कभी पद संभाला, ना मैं गुरु कभी बना, ना मैं गुरु बनूंगा। मेरे पास तो जो है अगले को मैं उतना का उतना देना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ मेरे से भी ज़्यादा काबिल बने, अच्छे बने और समाज को अच्छा रास्ता दिखाएं, बुराइयाँ छुटवाएं। जब आप अध्यापक थे और अब जब आप इस लाइन में आए हो, तो जीवन में फ़र्क कौन सा पड़ा? एक सामाजिक होते हुए जीवन में क्या फ़र्क पड़ा, अध्यात्म में क्या फ़र्क पड़ा? जीवन में ये फ़र्क पड़ा कि पहले तो बच्चों को पढ़ाता था, अब अडल्ट एजुकेशन है, बड़ों को पढ़ाता हूँ। वो उनको सामाजिक ज्ञान देता था, अब हर प्रकार का ज्ञान देता हूँ इनको, सामाजिक भी, पारिवारिक भी। ये ज्ञान गुरुजी से नाम लेने के बाद ही हो गया या कुछ पढ़ाई कर रही इसकी अलग से? नहीं, इसकी अलग से मैंने एक ही पढ़ाई की, गुरु की सेवा की मैंने, और कोई पढ़ाई नहीं की। मैंने तो रामायण भी नहीं पढ़ी पूरी, मैंने गीता नहीं पढ़ी कभी पूरी, नहीं पढ़ी। मैंने तो गुरु के चरणों में रह के गुरु को जानने का प्रयास किया। अंतर्ज्ञान जिससे को बोलते हैं। नहीं, अंतर्ज्ञान मैं तो कहूँगा नहीं, ये गुरु की कृपा है, उनका आशीर्वाद है, कोई ज्ञान नहीं मुझे। गुरुजी, आप अध्यापक रहे, गुरुजी ताराचंद जी थे, राधा स्वामी का क्या विषय है? जब हर व्यक्ति बोलते हैं राधा स्वामी राधा स्वामी। राधा स्वामी कोई नई बात नहीं है जी। अलग अलग धर्मों में जिस प्रकार से लोगों ने अलग अलग नाम बना लिए, जिसको नाम गुरु मंत्र कह देते हैं ना, जैसे गायत्री मंत्र है, आप कहते हो कि आपको गायत्री मंत्र याद है जी। तो इस प्रकार से लोगों ने, कोई ओम को बड़ा मानते हैं, अपने सनातन धर्म हिंदू धर्म में ओम को, राम को, ओम शांति जैसे नाम लेते हैं जी। अब दूसरे जो सूफी संत हुए, किसी ने कबीर साहब ने जैसे सतनाम, सोहम नाम या अनेक नाम इस तरह से चलाए जी। या बाद में दादू साहब हुए, उन्होंने संत राम, दादू राम के नाम से लोगों ने उनको शुरू कर लिया जी। परंतु स्वामी शिवदयाल सिंह जी आगरा में हुए, उन जो नाम उनका था या मंत्र कहो, उनका था सतनाम अनामी का। वो सतनाम अनामी के नाम से जपते थे, लेकिन उनके भी गुरमुख शिष्य थे हजूर साहब जिनको कहते थे शालिग्राम जी। तो वो भी बड़े पढ़े लिखे थे, पोस्ट मास्टर जनरल थे अंग्रेजी प्रेसिडेंसी में, और जितने अंतर्देशीय ये लिफाफे हैं, मनी ऑर्डर्स हैं, ये उन्होंने ही चलाए थे। महर्षि दूसरी गद्दी के जो गुरु थे आगरा में जी। पोस्ट मास्टर जनरल के कुछ ही 2 या 4 ही पद थे उस टाइम में पूरे हिंदुस्तान में। तो वो स्वामी जी महाराज के शिष्य थे, वो इतना अभ्यास करते थे। तो स्वामी जी महाराज ने अपने शिष्यों से एक दिन कहा कि तुम ऐसी चीज़ खोज के लेके आओ जो अलग हो, अलग। तो वो उनमें जो भी उनके गुरमुख शिष्य थे वो सारे के सारे गए, वो आए, कुछ ने कुछ बताया, कुछ ने कुछ बताया, लेकिन जब उनसे पूछा तो वो अपने गुरु से बहुत प्यार करते थे। प्यार की इतनी प्रतिमूर्ति या इतना बड़ा सेवक, इतनी बड़ा गुरु की सेवा करने वाला इतिहास में दूसरा कोई आपको नमूना नहीं मिलेगा जो हजूर महाराज ने, स्वामी जी महाराज की सेवा की। और उन्होंने सेवा बाणी जो लिखी है उसमें पूरा उन्होंने तहरीर लिख रखी है कि शिष्य को गुरु की सेवा कैसे करनी चाहिए। मतलब गंदी मंदी, खरी खोटी, बुरी भली, गुरु जो कहता है चाहे कुछ भी कहे वो शिष्य के हित में होती है, और शिष्य को चाहिए कि अपना सब कुछ अर्पण कर दे।
लेकिन गुरु को भी ये चाहिए कि उसका कुछ नहीं ले। तो उन्होंने जब ये अपनी खोज पूरी करके आए तो उन्होंने बताया कि जी, बोले कि हाँ, आपने क्या देखा, आप क्या खोज के ले आए? बोले जी, मैं ये खोज के ले आया, जहाँ आप सतनाम अनामी का नाम बताते हो वहाँ तो राधा स्वामी नाम है। उन्होंने इस नाम को प्रकट किया था। स्वामी जी महाराज ने अपने आखिरी वचन में ये बात उन्होंने स्पष्ट करके सबको बुला के कह दिया था कि देखो भाई, मेरा नाम मत तो सतनाम अनामी का था, मेरा मत। अब आपने जो नाम की बात कही ना, मत का आ गया है, ये मत है, ये मत है सारे के सारे। नाम तो एक ही है खुदा का, उसको अल्लाह कहो, गॉड कहो, वाहिगुरु कहो, कुछ भी कहो, लेकिन उसको है वो एक ही सत्य है। तो उन्होंने कहा मेरा सतनाम अनामी का था, लेकिन ये राधा स्वामी नाम हजूर महाराज ने प्रकट किया, इसको चलने देना। उसके बाद राधा स्वामी नाम पड़ गया और उसी नाम से ये मत चला फिर। तो राधा नाम, इसके मायने ये है, राधा नाम है आराधने वाली शक्ति का। आराधने वाली शक्ति है हमारी रूह, आत्मा, जीव आत्मा जिसको कहते हैं, और स्वामी कहते हैं मालिक को। तो ये योग हो गया कि आत्मा को परमात्मा से मिलाने का, क्योंकि ये आत्मा परमात्मा से जुदा होकर इस काल देश में आई है। और इसको जो है यहाँ आके अपने कर्म करीने से बंदगी, जैसे कर्म करते गए वैसे भोग भोगती गई। भोग भोगने के लिए जन्म अलग अलग मिलते गए, अलग अलग योनि मिलती गई। लेकिन जब गुरु से नाम की दीक्षा लेकिन आध्यात्मिकता का जो करनी करने का तरीका बताया, उस रास्ते पे चल के इसका जो कल्याण का रास्ता था वो राधा स्वामी नाम से जाने लग गया। देखो भाई, राधा स्वामी का जो डेफिनेशन थी भाई, कहाँ से आया, क्यों हम राधा स्वामी बोलते हैं, इसका मतलब क्या है, ये अपना पता लग गया। गुरुजी, अंतिम प्रश्न की तरफ। समाज में बुराइयां बहुत हैं, घर परिवार में चिंताएं बहुत हैं, अभी हर व्यक्ति आपसे कनेक्टेड नहीं है, 125 करोड़ जनता है, तो अगर उसको एक मैसेज देना चाहें, अगर वो ज़िंदगी में खुश रहे तो क्या? ज़िंदगी में खुश रहने के लिए इंसान बुराइयों को त्याग दे, जितनी भी बुराइयां हैं, और हर इंसान। अब किसी भी बात का कैसे पता चलेगा ये बुराई है? जो दूसरे लोगों को अच्छी नहीं लगे वही बुराई है। जो सबको ये बात बुरी लगे लोग अपने आप बता देते हैं, जो दूसरों को अच्छी ना लगे वो बुराई है। खुद को तो अच्छी सब चीज़ें लगती हैं। शराब पीने वाला भी लाख गुण बता देगा कि हाँ इसमें ये गुण है, इसमें नींद आ जाती है, चिंता मिट जाती है, आदमी मस्ती आ जाती है ना जी। तो लेकिन दूसरों से पूछ के देखो कि शराबी की क्या हालत होती है। घर बर्बाद करता है, पैसा बर्बाद करता है, संतान को बर्बाद करता है, समाज से गालियाँ खाता है, और जीवन बर्बाद करके अपना सब कुछ संपत्ति लुटा देता है। बर्बादी अपनी करता है, नफरत दूसरे लोग करते हैं उससे। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतना टाइम लगाया, खुशी हुई आपसे मिलके, और अच्छे जो आपने प्रश्न पूछे जी, तो वो भी बहुत अच्छे। राधा स्वामी मत के बारे में जो पूछ के आपने और भी अच्छा किया। और उसका एक छोटी सी बात में समापन कर दूंगा कि उसका ये है, उसकी पूरी परिभाषा कि राधा आदि सूरत का नाम, स्वामी आदि शब्द निज धाम, राधा प्रीत लगाउण हारी, स्वामी प्रीतम नाम कयोरी। ये राधा स्वामी मत की डेफिनेशन भी है और समझ भी है। आप पढ़े लिखे हो, बहुत शास्त्री हो, हिंदी में भी आपकी, मैं तो 10वीं तक पढ़ा था हिंदी, मुझे हिंदी विंदी ज़्यादा अच्छी नहीं, मैं तो देसी आदमी, देसी भाषा बोलने वाला, क्योंकि जिन लोगों में रहता हूँ ना उनमें रह के मुझे मज़ा आता है। ये अपने कम शिक्षा वाले लोग, गांव के रहने वाले लोग हैं, इनकी अपनी हरियाणवी भाषा, हरियाणवी बहुत, और मैं उनकी भाषा ही बोलना, जो जैसा बोलता है ना वैसे ही बोल के खुश होता हूँ। जैसे कोई कहता है उड़े गए हो तो क्या करे हो, तो मैं वो बोल के भी खुश होता हूँ। पंजाब वाले आते हैं, मैं पंजाबी बोल के भी खुश होता हूँ, और हिंदी वालों के साथ हिंदी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा, बहुत मिलके खुशी हुई आपसे जी। तो भाई ये था पहला इंटरव्यू, कॉमन सी बातें जो आम आदमी घर में बैठ कर समझे। उसके बाद दूसरा इंटरव्यू, तीसरा इंटरव्यू, चौथा इंटरव्यू, जितना मेरा सौभाग्य है उतना मुझे मिलता रहेगा। अरे भाई, भागता फालतू तो किसी ने मिल नहीं सकता, समय था पहले भी। संत देश के हैं, संत दे सकते हैं, समय से पहले भी, भाग्य से ज़्यादा भी। जी जी, ये बात भी सही है। अब तो मैंने मिल जाओगा। तो भाई यह वीडियो आपने कैसी लगी, गुरुजियों को लेके आगे के प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिख देना। अब आगे के जो इंटरव्यू होंगे
वो थोड़े से अध्यात्म पे होंगे। ये जो इंटरव्यू था ये वो था जो हम हमारे घर में सांसारिक मोह माया में है, और आगे के इंटरव्यू भाई थोड़े से डीपली रहेंगे, और डीपली और डीपली और डीपली। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।